कहाँ सोचा था कि नन्ही सी जान करने लगेगी हमको आजकल इतना परेशान। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज है मेरा फैट टू फिट चैलेंज का डे 26। जो भी लोग मेरे साथ पिछले 25 दिनों से जुड़े हुए हैं उनको मेरी जर्नी का पता ही होगा और उन्होंने मुझे इनिशियल डे से देखा भी होगा, तो वो मुझे देख के पहचान सकते हैं कि मेरे में कितने चेंजेस आए हैं और कितने नहीं। पहले मिलिए मेरी बेटी से, सुबह की मॉर्निंग मेरी बेटी के साथ। और आप सभी को भी इसकी तरफ से राधे राधे। तो मैं इसको सुबह उठ के जनरली राधे राधे, गुड मॉर्निंग ये सब बोलती हूँ और आजकल ये इंटरेक्ट करने की कोशिश भी करने लगी है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आज इसने मुझे इतना परेशान किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह उठ के जैसे ही आज मैं गई तो दिन ही ऐसा निकला कि सारे के सारे काम खराब ही होते चले गए। सुबह उठ के चाय बनाने की कोशिश करी तो देखा दूध ही फट गया, और दूध फटा तो फटा, साथ में मेरे पैर पे भी गिर गया। मैंने जैसी मौसी को दिखाया वो आधे से ज़्यादा मेरे पैर पे गिर गया और मुझे लगा कि आज तो मेरा पैर जल गया। लेकिन मेरे एक्सप्रेशन आप देख ही सकते हो, फिर मैं बच गई थी क्योंकि मैंने बहुत जल्दी से पैर को लिया था हिला। ये करते करते आज मेरा सुबह से ही दिन थोड़ा सा अजीब था। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा अपना डिटॉक्स ड्रिंक बनाना, तो देखा कि उस कटोरे में छेद हो गया है, तो सारा का सारा पानी मेरा इंडक्शन पे आ गया है। तो आज मैं सोच रही थी पता नहीं मैंने क्या ही देखा था और क्या नहीं देखा है। सुबह उठते ही सारे काम खराब ही हो रहे हैं। तो मैंने बाद में उसका जो कटोरा था यानी वो टिफ़िन मैंने कर दिया था चेंज, सिर्फ इस आलकस में कि मुझे पहले फ्राई पैन धोना पड़ेगा और उसके बाद मुझे इसको बनाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा इजी वे चुनते हैं, अपना जो काम है उसको इस कटोरे में ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ड्रिंक ही बनानी है। पानी उबालना है, उसमें जीरा डालना है, अजवाइन डालनी है, दालचीनी पका लेना है और उसको पी लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने उसको कर दिया था चेंज। और यहाँ पे आज मेरी बेटी को भी पता नहीं क्या है कि ये सुबह से ही मेरे पे लगी हुई है। इसको है कि मम्मी कहीं भी जाए मुझे साथ में लेके जाए, मम्मी खड़ी हो तो गोद में खड़ा है। मतलब आज इसने सारी ऐसे काम करे हैं कि मुझे सुबह से लेके शाम तक इसने कुछ भी नहीं करने दिया। आज मुझे ये डर था कहीं ऐसा ना होगा मैं ड्यूटी जाऊँ और ये पीछे से रोती ही रहे, क्योंकि जैसे जैसे ये ग्रो करने लग रही है वैसे वैसे आजकल ये पहचानने लगी है और इसको ये पता है कि ये मेरी मम्मा है, ये इतने टाइम जाती हैं, इतने टाइम मुझसे दूर रहती है। तो आजकल ये पहले से ही रिएक्शन देने लग जाती है और परेशान हो जाती है। तो आज इसने मुझे डिटॉक्स ड्रिंक भी नहीं पीने दी है। मौसी की गोद में रुक नहीं रही है बिल्कुल भी, आप देख सकते हो साइड में बैठी है, छूट छूट के भाग रही थी। भाई मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि चाहिए क्या। भाई मैं सामने बैठी हूँ तेरे, मैं कहीं नहीं गई। फिर फाइनली मैं इसे उठा लेती हूँ गोद में। मैंने कहा चल भाई कोई नहीं, तू मेरी गोद में बैठ जा। गोद में बैठने के बाद भी इसको चैन नहीं मिला। इसने बोला ना ना लेके खड़े हो जाओ, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होना। अरे भाई लेके भी खड़े हो जाएंगे, पहले तू खड़ी हो ले अपने पैरों पे। उसको लगा कि भाई आज कुछ नहीं है, जैसे मेरी मम्मी पता ही नहीं कहाँ जाने वाली है। आज इसने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया लिटरली। जैसे ही मैं अपनी डिटॉक्स ड्रिंक पीने का कोशिश कर रही थी तो इसका हाथ मैंने पकड़ रखा था कहीं हाथ ना मार दे, क्योंकि रीजन उसका ये था कि वो थी गर्म और इसका हाथ स्किन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, थोड़ा सा भी लग गया तो हाथ जल जाएगा। तो मैंने सोचा इसको पीते हैं बाद में, पहले इसको चुप कराते हैं। तो मैं पहले बाहर जाती हूँ और जाके इसको घुमाने लग जाती हूँ, क्योंकि आज इसको बाहर जाने का इतना शौक है कि मतलब बाहर घुमाते रहो, बस बाहर का नज़ारा दिखाते रहो तो ये खुश रहेगी। और आजकल कमरे की दीवारें इसको बुरी लगने लगी हैं, तो ये जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बोलने सीखने लग रही है ना, वैसे ही इसकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। तो इसी वजह से आजकल ज़्यादा थोड़ा सा परेशान करने लगी है। और शायद इस एज में बच्चे के दांत भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको अपनी मम्मी चाहिए होती है। तो ये भी रीज़न एक है इसका। मैं बीच में आई थी, थोड़ा सा मैंने अपना घूमना फिरना शुरू किया था तो पता चला ये फिर से रोने लग जाती है। फिर मैं इसको अपने साथ ही लेके बैठ जाती हूँ और साथ में दोनों हम मम्मी बेटी कर लेते हैं एक्सरसाइज। मैंने कहा चल बेटा कोई नहीं, मैं भी एक्सरसाइज तो नहीं छोड़ूंगी। तो मैं कहा बैठ मेरे साथ, तेरी बैठने की प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन ये ऐसे देख रही थी मुझे जैसे पता नहीं मेरी मम्मी क्या ही करने लग रही है। बार बार पीछे मेरे पैरों को देख रही थी कि ये आज नए स्टाइल से झूला झुला रही है, मुझे जूझू मामू ऐसे तो नहीं कराती हैं। यहाँ पे बैठे बैठे मैं थोड़ी सी जो लेट के एक्सरसाइज करती हूँ अपनी थाई एक्सरसाइज, वो मैंने कर लिया। और वैसे मैं आपको बता दूँ मेरा जो वेट लॉस हुआ है ना उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेरी थाई पे आया। मेरा थाई का वेट बहुत जल्दी लूज़ हुआ है, यानी कि जो मेरे पैंट थे वो आजकल प्लाजो की शेप में आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि कम से कम 5-5 इंच की लूजिंग मेरे प्लाजोज में हो गई है, इनमें पैंट में। थाई का वेट बहुत जल्दी गया है मेरा, बैक फैट गया है, अभी टमी का फैट उतना ज़्यादा नहीं गया है जितना मुझे चाहिए। कोशिश है, जारी रखते हैं, कभी ना कभी तो रिजल्ट मिलेगा ही। ऐसा तो है ही नहीं कि भाई होगा ही नहीं,
जब होने लग रहा है तो कहीं ना कहीं से शुरू होगा और कहीं ना कहीं ख़त्म भी होगा जाके। सो मैंने फिर बीच में दे दिया था मौसी को, अपनी बेटी को। मैंने कहा आप इसे थोड़ी देर रख लो, मैं बस 20 मिनट में आई। तो मेरा डेली का रूटीन है 20 से 30 मिनट का, इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं पाती हूँ। और दूसरा, इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं होता है। तो रात को जब नींद पूरी नहीं होती है तो सुबह उठने में थोड़ा नॉर्मल सी बात है, मैं लेट हो जाती हूँ। तो सुबह के काम करते करते मैं 10 बजा लेती हूँ, क्योंकि मुझे 10 से पहले तो काम ख़त्म करना ही है अपने। 10 बजे तक मुझे ड्यूटी जाना होता है इसलिए। सो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज करने लग रही थी अपनी, और आप देख सकते हो मेरे जो टमी है वो थोड़ी गई है, लेकिन जो मेरा साइड फैट है वो काफ़ी गया है। ब्रेस्ट साइड फैट और साथ में जो कोर साइड फैट होता है वो वाला। सो मैंने सोचा कि आज से ज़्यादा मैं करूँगी काम अपने टमी पर, क्योंकि मुझे टमी को भी कम अंदर करना है। तो मेरा फैट टू फिट चैलेंज है। वेट लॉस में तो सिर्फ ये है कि भाई आपको वेट गिराना है भूखे रह के, प्यासे रह के। लेकिन भाई मेरे ऊपर एक बच्चा डिपेंड है अभी वो 6 महीने की कंप्लीट हुई है बस। तो इसलिए मैं अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ सकती हूँ। डाइट में पूरी लेती हूँ, खाना भी खाती हूँ, कार्ब्स भी लेती हूँ, साथ में कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत प्रोटीन भी ले लूँ, क्योंकि स्पेशली तो नहीं ले पाती। बट हाँ, मट्ठा मैं 2-3 ग्लास पी लेती हूँ, साथ में रात को मैं दूध पी के सो जाती हूँ। और ऐसी चीज़ें जिनमें प्रोटीन हो और मेरे लिए मिल्क सप्लाई के लिए भी अच्छी हो, मेरे बच्चे का पेट भी भरता रहे, तो वो सारी चीज़ें मैं खाने की कोशिश करती हूँ। सो जो भी मेरी बहनों को ये लगता है कि मैं अगर वेट लॉस पे हूँ या फैट टू फिट पे हूँ तो मैंने खाना बंद कर दिया, तो भाई मैं नहीं कर सकती खाना बंद। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास एक बच्चा है और उसको फीड कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वेट कम हो या ना हो। लेकिन हाँ, जो मुझे करना है वो तो करना ही है। सो इंच लॉस मेरा हुआ है, आप देख सकते हैं। सूट में इतनी कम से कम पीछे से 3 से 4 इंच की लूजिंग थी, जिसको मैं टाइट करने के बाद अगर पहनूंगी तो नॉर्मल वो मेरे फिट आ जाएगा। बट अभी मैं इसी में अच्छी लग रही हूँ खुद को, क्योंकि लूज कपड़े पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हमारा वेट लॉस हो रहा है, मतलब अंदर एक बढ़िया वाली फीलिंग आती है। सो आजकल मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगी अपनी टमी की, तो ये सारी ही एक्सरसाइज टमी की है। तो जो भी बहन स्पेशली टमी पे काम करना चाहती है कि भाई मुझे टमी अंदर करना है अपना बस, बाकी तो ऑल ओवर मेरा बॉडी सही है, सो ये वाली एक्सरसाइज सारी पेट कम करने के लिए ही है। तो आने वाले वीडियोस में जब आप देखोगे तो मैं अपने पेट को भी थोड़ा सा शेप में लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये देखिए मेरी थाई, सो मेरी थाई पहले काफ़ी हैवी हो गई थी बीच में, तो अब नॉर्मल हो गई है। और अब मुझे थाई से ज़्यादा कम करने भी नहीं है, तो मेरे को टमी पे काम करना है अपने। और ये सारी एक्सरसाइज हैं टमी के लिए। जंपिंग जैक्स आपकी ऑल ओवर बॉडी पे काम करते हैं, और मुझे अपना वेट लॉस सिर्फ जंपिंग जैक्स में बैक से ही दिखता है, कि मुझे लगता है कि हाँ पीछे से कि अब मैं थोड़ी पतली हो रही हूँ। बाकी फ्रंट से तो पेट दिखेगा तो जाहिर सी बात है पता ही नहीं चलेगा। मैं जाती हूँ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके कमरे में, तो देखा मेरी बेटी सो गई थी मुझे याद करते करते, तो हमने सोचा कि चलो सो गई है तो कुछ अच्छा काम कर लेते हैं। बाहर जाकर देखा आज धूप भी निकली है, जो कि कई दिनों से बिल्कुल भी नहीं निकली थी, तो कपड़े मेरे सारे पड़े हुए थे, आप देख सकते हो। उससे पहले मैंने खुद को देख लिया था शीशे में, मैं कहा यार देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट है, तो आप देख सकते हैं। सो डे बाई डे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो आ ही रहा है, लेट ही सही लेकिन आएगा ज़रूर। और थाई का मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए कितना लूज हो गया मेरा पजामा। सारे मौसी ने कपड़े टप में डाल दिए थे, उनको मैंने ले जाके धुल दिया है, मतलब धुलूंगी मैं ड्यूटी जाने से पहले ही धुल के जाऊंगी, क्योंकि बेटी के पास मौसी बैठेंगी। मैंने कपड़े धुल दिए थे और वापस मैं आके तैयार होके आ जाती हूँ, ड्यूटी जाने के लिए भी रेडी हो जाती हूँ। तो मैंने कहा मौसी कपड़े धुल गए हैं सारे, बस मैं वर्दी पहन के आई हूँ तो मैं कपड़े सुखाऊंगी नहीं, क्योंकि गीली हो जाएगी वर्दी, इसलिए तो धुले हुए रखे हैं, उन्हें सुखाएंगी मौसी। और तब तक मैं बेटी को ले लूँगी गोद में, थोड़ी देर में सूख जाएंगे 5-10 मिनट में ही। तो यहीं पे मेरी बीच में आ जाती है मेरी बहन, तो वो मिलने आई थी मेरी बेटी से, तो मौसी कपड़े सुखा रही थी और वो मेरी बहन के साथ खेल रही थी बेटी मेरी। तो यहाँ पे हमारा काम हो चुका था ख़त्म, खाना भी मैंने खा लिया था। और खाने में आज मैंने खाया है आलू सोयाबीन की सब्जी, 2 गिलास मट्ठा।